दोस्तों, आज से हजारों साल पहले दुनिया पर बसने वाले इंसान इस बात पर यकीन रखते थे कि हमारी ये जमीन कायनात में नजर आने वाली हर चीज से बड़ी है। और ये भी माना जाता था कि सूरज और बाकी तमाम सितारे जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। जो कोई इस सोच पर सवाल उठाता उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस पर सवाल उठाना खुदा को चैलेंज करने के बराबर है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस ने जन्म लिया, हमें ये मालूम हुआ कि असल में हमारी जमीन कायनात में कहाँ खड़ी है। नाजरीन, आज अपनी सारी परेशानियां भुलाकर हमारे साथ एक शानदार सफर पर चलिए, जो जमीन से शुरू होकर कायनात के आखिरी किनारे तक जाता है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, जमीन से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद हमें एक हैरत अंगेज मंजर नजर आता है, जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। ये इंसानों का स्पेस में बनाया गया सबसे बड़ा स्टेशन है, जिसे आपने कई हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। अगर स्पेस में किसी इमरजेंसी का सामना हो तो ये स्टेशन रॉकेट्स को फ्यूल और बाकी जरूरी चीजें प्रोवाइड करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकरीबन 27,580 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सिर्फ 24 घंटों में जमीन के 16 चक्कर मुकम्मल करता है। और अब हम चांद पर पहुंच चुके हैं। चांद से जमीन का मंजर कुछ ऐसा नजर आता है जो इंसान को सोच में डाल देता है। चांद के सरफेस पर बेशुमार गड्ढे मौजूद हैं, जो अरबों साल पुरानी टकरावों की कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जमीन से टकराने वाला एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयडल जिस्म चांद की पैदाइश का सबब बना। यहाँ जो आप कदम के निशान देख रहे हैं, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी के हैं, जो 1969 में चांद पर उतरे थे। चूंकि चांद पर एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं, इसलिए ये निशानात शायद हमेशा के लिए महफूज रहें। अब हम जमीन से 61 मिलियन किलोमीटर दूर एक बहुत खतरनाक प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है वीनस। कहा जाता है कि कभी वीनस भी जमीन जैसा होता था, जहां पानी और जिंदगी के आसार मौजूद थे। लेकिन वक्त के साथ यहां शदीद ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो गया और आज यहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 470 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, अगर हमने ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल ना किया तो मुस्तकबिल में हमारी ज़मीन का हाल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। और अब हम सूरज के सबसे करीबी प्लैनेट मर्क्यूरी पर पहुंच चुके हैं, जो ज़मीन से तकरीबन 77 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ दिन के वक्त टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात को -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और ये है हमारा सूरज। जमीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये सितारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों जमीनें समा सकती हैं। सूरज से निकलने वाली आग की लपटें हजारों किलोमीटर तक फैल जाती हैं। अब तक कोई भी चीज सूरज के करीब नहीं पहुंच सकी, क्योंकि इसकी गर्मी हर चीज को पिघला देती है। अब चलिए उस प्लैनेट की तरफ जिस पर साइंटिस्ट्स बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी सुर्ख रंग की है। कहा जाता है कि माजी में यहाँ दरिया, झीलें और समंदर मौजूद थे। इसी वजह से साइंटिस्ट्स फ्यूचर में यहाँ बस्तियां बसाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ मौजूद ओलंपस मॉन्स सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है, जो जमीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। इसके बाद आता है एस्टेरॉयड बेल्ट, जहाँ करोड़ों पत्थरीले जिस्म सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। इन सब को एक प्लैनेट बनने से सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की ग्रेविटी ने रोक रखा है। जुपिटर इतना बड़ा है कि बाकी तमाम प्लैनेट्स को मिला भी दिया जाए, फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस पर मौजूद ग्रेट रेड स्पॉट एक अजीम तूफान है, जो हजारों साल से चल रहा है। इसके बाद आता है सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न। अपने शानदार रिंग्स की वजह से सैटर्न को सोलर सिस्टम का ताज भी कहा जाता है। इसका मशहूर मून टाइटन अपना एटमॉस्फेयर रखता है, जहां पानी के बजाय नेचुरल गैस की झीलें मौजूद हैं। कहा जाता है कि जब सूरज एक दिन रेड जाइंट बनेगा तो टाइटन रहने के काबिल हो सकता है। अब हम इतना दूर आ चुके हैं कि जमीन एक छोटे से नुक्ते की तरह नजर आती है। इसके बाद यूरेनस, नेपट्यून, कुइपर बेल्ट और फिर ऑल्ट क्लाउड आता है। यहीं से आगे इंसान का बनाया हुआ वाहिद स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है। दोस्तों, अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से सूरज एक आम सितारे की तरह नजर आता है। आगे हमें अल्फा सेंटोरी सिस्टम मिलता है, जहाँ मुमकिन है कि किसी किस्म की एलियन लाइफ मौजूद हो। ये सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। और अब हम मिल्की वे से भी बाहर निकल चुके हैं। मिल्की वे से बाहर
जब हम मिल्की वे के किनारे से बाहर निकलते हैं तो पहली बार एहसास होता है कि हमारी गैलेक्सी कायनात का मरकज नहीं। मिल्की वे सिर्फ 100 बिलियन सितारों का घर है और ऐसी अरबों और भी गैलेक्सीज मौजूद हैं। यहाँ से हमारा सूरज सिर्फ एक हल्की सी चमक बन जाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी नियरेस्ट नेबर। मिल्की वे से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी मौजूद है। ये हमसे तेज रफ्तारी से करीब आ रही है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक आज से तकरीबन 4 बिलियन साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकरा जाएंगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। गैलेक्सीज का कोलिजन इतना खतरनाक नहीं होता जितना मूवीज में दिखाया जाता है। लोकल ग्रुप गैलेक्सीज का घर। मिल्की वे और एंड्रोमेडा अकेली नहीं है, ये दोनों लोकल ग्रुप का हिस्सा हैं। इस ग्रुप में 50 से ज्यादा गैलेक्सीज शामिल हैं जो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं। यहाँ से यूनिवर्स का स्केल और ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। वर्गो सुपर क्लस्टर लोकल ग्रुप सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़े ढांचे का, वर्गो सुपर क्लस्टर। यहाँ हजारों गैलेक्सीज एक बड़ी स्ट्रक्चर में बंधी हुई हैं। इस पॉइंट पर पहुंचकर हम समझने लगते हैं कि यूनिवर्स रैंडम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वेब की तरह बनी हुई है। कॉस्मिक वेब यूनिवर्स का जाल। गैलेक्सीज अकेली अकेली फैली हुई नहीं, ये एक कॉस्मिक वेब बनाती हैं जहां डार्क मैटर उन्हें जोड़ कर रखता है। इस वेब के दरमियान बहुत बड़ी खाली जगहें हैं जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहा जाता है। ये खाली जगहें इतनी बड़ी होती हैं कि इनके अंदर पूरी गैलेक्सी समा सकती हैं। ग्रेट अट्रैक्टर अनजानी ताकत। इस सफर में हमें एक और राज मिलता है, ग्रेट अट्रैक्टर। ये एक ऐसी ना देखी हुई ग्रेविटी फोर्स है जो हजारों गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रही है। हम अभी तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। यूनिवर्स अभी भी इंसान से कई कदम आगे है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आखिरी हद। और अब हम पहुंच चुके हैं इंसान की देखने की आखिरी हद तक। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ये वो हिस्सा है जहां तक रोशनी को बिग बैंग से आज तक पहुंचने का वक्त मिला। इससे आगे यूनिवर्स शायद और भी हो, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इसलिए नहीं कि वहां कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि रोशनी अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं। दोस्तों, जब हम इतनी दूर आ जाते हैं तो जमीन सिर्फ एक याद बनकर रह जाती है और इंसान अपनी हैसियत को पहचानता है। हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम वो मखलूक हैं जो इतनी बड़ी यूनिवर्स पर सोच सकती है। आपको ये सफर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी और हैरत अंगेज जर्नी के साथ। अल्लाह हाफिज।